हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। 1 जनवरी और 2 जनवरी दोनों दिन के करंट अफेयर्स हम लोग लेके आए हैं और आप सबको बता दें, ऑफर जो वैलिड था आपके लिए वो 2 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो नीडी बच्चे हैं, मतलब जिनको जरूरत है और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज ऑफर 2 या 3 तारीख तक भी रहने दीजिएगा, उनके लिए हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद ये ऑफर आपको मिलेगा नहीं। लास्ट से लास्ट हम कहते हैं जल्द से जल्द आप एडमिशन ले लो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकेंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है। आज भी क्वीन और किंग होते हैं क्या? जी हाँ, होते हैं। इंग्लैंड में भी आपने सुना होगा, क्वीन जो थी उनकी देहांत हुई थी कुछ दिन पहले। उसी तरीके से डेनमार्क एक देश है। सब मैप में हम लोग देखेंगे और याद रखिएगा, पहले मैप पूरा सीखेंगे करंट अफेयर्स के साथ, फिर उसके साथ जीके जीएस अध्ययन करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे आपके ऊपर लोड देना है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो डेनमार्क की ये क्वीन थी जिन्होंने पद छोड़ने की घोषणा की है। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण मतलब नेशनल लॉ सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया? संजीव खन्ना को ये बनाया गया है। नेशनल लॉ सर्विसेज या नालसा जिसको कहते हैं, जो लॉ सर्विसेज को देखती है, ठीक है, संजीव खन्ना को। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखिए। मैं करंट अफेयर्स फालतू नहीं रखता हूं, एकदम काम की सटीक जानकारी वाला। हाल ही में किसी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया फेलिक्स ट्रेसी कैदी को। टेसी केदी, टेसेसी कैदी, थोड़ा ये नाम अजीब है, टेसेसी केदी। याद रखिए, सिर्फ आपको पूरे साल की करंट अफेयर चाहिए, वो भी हमारे पास स्टडी मटेरियल सेक्शन में है। आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, वो भी है। सबके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, वहां से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। किसी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसकी स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में। ध्यान से याद करते चलिए, 1939 ईस्वी में। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? सुधांशु पंत राजस्थान के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। अगला है, हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? तो ये जापान लॉन्च करने जा रहा है अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च। याद रखिए, मून मिशन में भी अभी जापान ने एक बहुत अच्छा हेवी इंटेलिजेंट और मतलब बढ़िया डेवलप्ड सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है। तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और येन यहाँ की करेंसी है, YEN, येन, ठीक है। याद रखिएगा, जापान में अभी कल ही आपको याद होगा 7.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। इतना भूकंप काफी तेज होता है और इसकी वजह से सुनामी वहां उत्पन्न हो गई है। सॉरी, सर्दियां भी है तो आपको अपना ध्यान भी रखना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा एनसीडीएफआई के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है। तो ये गांधीनगर में इन्होंने आधारशिला रखी है एनसीडीएफआई भवन का। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, जिन्होंने अरविंद पनगड़िया का बहुत अच्छा रोल है किसमें? याद करिए आप लोग, नीति आयोग में, है ना। तो इनको ही बनाया गया है अभी। समझ में आ गया? हाल ही में किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया? सुनामी क्या होता है? 2004 का याद करेंगे तो अब दिल दहल जाएगा, भारत में भी आया था। सुनामी बहुत खतरनाक होता है कभी कभी। और ये हाईएस्ट अलर्ट जापान में ही जारी किया गया है। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा इन सब देशों को। किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? चंद्रशेखर को। जुडिशियरी वाले बच्चे या एलएलबी वाले बच्चे खासकर ध्यान देंगे, चंद्रशेखर को ये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 82nd भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में। मतलब 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन तेलंगाना में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च किया है, ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल में कर वृद्धि बढ़कर कितना गुना हो गया? कर वृद्धि समझ रहे हो? टैक्सेशन, टैक्स जो जमा हो रहा है 10 सालों में 3 गुना हुआ है। मतलब मान लो जब मोदी 2014 में आए थे तो उस समय टैक्स अगर गवर्नमेंट के पास 10 लाख आता था तो आज 30 लाख आ रहा है, 3 गुना। तो टैक्स जितना सरकार के पास आएगा उतना ही वो डेवलपमेंट का काम कर पाएगी। आप देख रहे हो, फ्री स्कीम या जो भी जरूरत की स्कीम है या कहीं पे कुछ भी आता है तो बजट उसके लिए बनता है। बजट में पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। जब बजट आएगा तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। फाइड विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? कोनेरू हेम्पी। देखो, जैसे कुछ खिलाड़ी हैं जो अपने वर्ग में सबसे अच्छा खेलते हैं तो अधिकतर अवार्ड वही जीते हैं। कोनेरू हम्पी महिला वर्ग में
ये शतरंज के अवार्ड जीतने में उन्होंने अव्वल दर्जा हासिल किया। उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ? त्रिपक्षीय मतलब उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये हो गया उल्फा, राज्य सरकार यानी असम गवर्नमेंट और केंद्र सरकार, ये तीन पक्षों के बीच में एग्रीमेंट क्यों होता है? याद रखिए ये इसलिए कराया जाता है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अगर उनके साथ एग्रीमेंट करे तो वो लिबरेशन का मांग करते हैं, मतलब अलग स्टेट बनाने की मांग करते हैं। तो स्टेट से तो लड़ ही रहे हैं वो, तो उनके पास कोई इनको पावर ओवर पावर करने वाला एक ग्रुप होना चाहिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है? पुलिस है, और उससे वो जीत सकते हैं नहीं। तो उनके कुछ शर्तों को मान लेते हैं, हम अपने कुछ शर्तें बता देते हैं, और शांति के लिए, क्योंकि इनसे एग्रीमेंट हो जाता है तो शांति रहता है। और ये लोग बहुत खतरनाक रेसिस्टेंस मूवमेंट चलाते हैं, मतलब उसमें जान माल की वो लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं, जितने लोगों की बलि होंगी अपने लोगों की चढ़ा देंगे अपने स्टेट को अलग करने के लिए। लेकिन अगर ये समझौता हो जाता है तो उनकी शांति हो जाती है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम ये करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है जिसकी आपकी जानकारी होनी चाहिए एक स्टूडेंट्स के नाते, वो बीपीएससी पॉइंट पे लेकर के आएंगे। केंद्र सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? चीन और ओमान से, है ना, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी इन्होंने लगा दिया है। हाल ही में रक्षा सचिव ने एरोस्पेस इंजन संबंधित नए डिजाइन प्रशिक्षण केंद्र, एरोस्पेस समझ रहे हो आप, एरोडायनेमिक्स एरोस्पेस, इसका नया रिसर्च सेंटर बनाया गया है बेंगलुरु में। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश वाले बच्चे टेंशन नहीं लेंगे, ये पीडीएफ जब हम प्रोवाइड करेंगे चाहे वो टेलीग्राम पे दे व्हाट्सएप पे दे तो आपको ये मिल जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर एक छोटी सी बच्ची है जिनका नाम है पिंकी। याद रखिएगा, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन याद नहीं रहेगा, छोटा नाम ही है पिंकी, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 8.2%। किस राज्य सरकार ने आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दिया है? वृद्धावस्था मतलब जो ओल्ड एज पेंशनर है उनको 50 वर्ष के बाद ही देगी झारखंड सरकार पेंशन। किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए एक नए प्रयोग सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया? चीन। तो देखो अब आपने चीन का देखी होगी बदमाशी, वो अपना अलग सैटेलाइट बनाएगा हर चीज के लिए, ये तो है ही। आपको यहाँ एक वर्ड मिला होगा एंटी डंपिंग ड्यूटी, चीन और ओमान पे लगाया है जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पे। ये क्या होता है? मान लो हमारे देश में खिलौना बहुत सस्ता है, बाकी देश में बहुत महंगा है, और हमारे यहाँ उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो वो देश अब सोचेगा कि यार इसको कैसे भी निपटाओ यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ रहेगा तो एक पैसे का भी वैल्यू नहीं देगा, तो वो दूसरे देश में जल्दी से उसको एक्सपोर्ट कर देंगे बहुत सस्ते दाम पे। उससे होता क्या है, जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, मतलब मान लो चीन ने क्या किया कि अपना टाइल्स हमें दे दिया जो कि उसके यहाँ बहुत सस्ते में, और हमारे यहाँ वो टाइल्स है 60 रुपए की, उनकी है 40 रुपए की, तो हमारे 60 वाले का डिमांड ही घट जाएगा क्योंकि बाहर से आ गया। और जैसे ही ये डिमांड घटेगा तो हमारे बिजनेसमैन के पास पैसे नहीं होंगे, तो मेनली क्या होता है, हमारे बिजनेस को नुकसान होता है। तो ये देश करती हैं ताकि दूसरे देशों की इकोनॉमी खराब हो जाए। समझ में आया? अब थोड़ा मैप देख लेते हैं। मैप की जो कैटेगराइजेशन है मैंने आपको बताया था कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को हिंदी में मैप देखना है या इंग्लिश में। पहला देख लेते हैं डेनमार्क, ये है आपका डेनमार्क, यहां पे आपको दिख रहा है डेनमार्क, देख लो, नॉर्वे, फिनलैंड। और डिटेल में कल से पढ़ेंगे, क्योंकि 2 दिनों के करंट अफेयर्स है, आपको याद रखना है। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं दूंगा, टाइम नहीं खाऊंगा आपका, ठीक है। और ये हो जाता है आपका जापान, यहां देख लो, ये हो गया है जापान, ठीक है। ये 2 देश जो हैं आपको आज मैंने दिखाए। डिटेल वीडियो इसके जीके जी फैक्ट्स धीरे धीरे करके आप पे आएंगे, और लगे रहिए, तैयारी करते रहिए डेली, छोड़ना नहीं है। थैंक यू सो मच।